TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे कि तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों ना तरह आप सबके अगुवाई करतने। हाँ मित्र, भजन 17 के खातिर कहल गइल बा, ई दाऊद के दुआ प्रार्थना है। पर अब हमार सवाल बा, ई भजन कब लिखल गइल और ई कौना परिस्थिति में लिखल गइल? ऐसा लागता कि ई भी उनका जंगल में छुप के भागत समय के ई दुआ प्रार्थना है। शायद शाऊल और उनकर सेना उनका बहुत नजदीक आ गई रहने लोग। ई रचना में परमेश्वर पर दाऊद के अटल विश्वास स्पष्ट दिखाई दे रहा बा। पर अंत में यह लगता कि भजन में मसीह यीशु के विषय में कहल जा रहा बा। ई भजन आज हमनी खातिर भी एगो उपयुक्त प्रार्थना सिद्ध हो सकता, काहे कि हमहू यही तरीके विपत्ति सबके सामना करीना या सामना करीनी। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आगे बढ़त हम रउआ के याद दिलावतानी कि अब हम आगे पढ़त एगो श्रृंखला में प्रवेश कर रहल बानी, जेकर विषय है मसीह यीशु के विषय। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओहमे देखी भजन 17 के एक पद ए तरी से बता रहल बा, हे परमेश्वर हमार उचित पक्ष सुना, हमरा पुकार पर ध्यान द, हमरा दुआ प्रार्थना पर ध्यान द, जौन की कपटपूर्ण होठ से ना निकलल। दाऊद के प्राण जोखिम में बा। ये स्थिति में बनावट के चिन्ह ना उठ सकल। प्रार्थना में कोनो तरीके समर्थ और कपट नहीं खे। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत चली। कृपया हमरा संगे निकाल ले भजन 17 अध्याय के 2 पद ए तरी से बता रहल बा, हमर न्याय तू ही चुकाव, तोहर आंख निष्पक्ष होके देखे। दाऊद चाहताणे खुद परमेश्वर अपना आँखी से सच्चाई परख के देख ले, और जब सत्य के होत भी यातना सब के सामना कर रहल बने, तब उनका आशा बा न्याय के, परमेश्वर के कृपा दृष्टि के। यही अध्याय के 3 पद एह तरी से बतावता, सुनी, तू हमरा दिल के परख ले बाड़ा, और तू हमरा के राती खानी जचले बाड़ा, पर कुछ कुटिलता ना पौला। हम तो ठान ले बानी कि हमरा मुंह से अपराध ना होई। यहाँ एगो रोचक बात पावल जा रहल बा कि जब परमेश्वर दाऊद के परखले, उनका के कुछ जरूर मिलल। जब वो हमरा के परखले, वो कुछ पढ़ले। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पवले, वो कुछ पवले। 4 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। मनुष्य के काम में तोरा होठ के वचन के द्वारा हम अपना आप के क्रूर सबके चाल से बचा के रखनी। जहाँ तक हमार मानवीय कार्य के संबंध बा, रुआ होठ के द्वारा हम खुद के हिंसक सबके राह से बचनी।
जब रचयिता पहला पद में नजदीकी हृदय के उल्लेख करलन, ई मसीह यीशु के सटीक चित्र है, यानी कि फोटो है। पतरस अपना पत्री में मसीह यीशु के बारे में कहताड़े उ कोनो पाप ना कइलन और उनका मुख से कबहू छल कपट के बात ना निकलल। आगे भी वो कह रहल बने, जब उनका के गारी दिहल गइल ओकर जवाब गारी में ना दिहलन। उनका के जब सतावल गइल तो उ धमकी ना दिहलन। उ खुद के ओनी जाना के ऊपर छोड़ दिहलन जो न्यायपूर्वक विचार करलन। हिंसक के ह? शैतान के सिवा और के हो सकता? विश्व में उनकर गतिविधि सब के कारण परमेश्वर के प्रत्येक भक्त के सावधान बनल रहे के बा। दाऊद तो शत्रु के घेरा में आगुल रहन, दुश्मन के सीमा के भीतर साउल से बचत भागत उनका यह तथ्य के पूरा पूरा आभास रहे। अभी भी विश्व में रहत यही स्थिति में पावल जाले। पृथ्वी के अधिकारी इस समय शैतान ही है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:13 पद में प्रभु कहतणे, परमा गामुन कलिसिया सबसे हम जानतानी कि तोहार निवास कहवा बा, उ उहवा बा जहवा शैतान के गद्दी बा। हम नहीं जानत तू कहवा रहेला, पर ई हम बहुते अधिक सुन रहल बानी कि अपराध बढ़ रहल बा। पेपर, टीवी और ई सब बता रहल बा। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो उनमें देखी भजन संहिता 17 अध्याय के 5 और 6 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी, हमरो व खातिर पढ़तानी। हमर गोड़ तोहरा राह पर दृढ़ता से बढ़त रहे, हमर गोड़ बिछलाए ना। हे परमेश्वर यहोवा, हम तोहरा के पुकार ले बानी, काहे कि तू हमरा के जवाब देब। आपन कान हमरा ओर लगा के हमार विपत्ति सुना। दाऊद के मालूम रहे कि उनकर प्रार्थना सुनल जा रहल बा। मसीह यीशु प्रार्थना कइलन और उनकर भी सुनल गइल। परमेश्वर अपना भक्त के प्रार्थना सुनने में तत्पर रहलन। भजन 50:15 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़तानी। और इस संकट के दिन हमरा के पुकार, हम तोहरा के छोड़ाई और तू हमार महिमा करब। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आगे पद 7 और 8 पद एह तरी भजन 17 के बता रहल बा। सुनी, हे उनकर उद्धारकर्ता जौन कि तू विरोधी सब से बचे खातिर तोरा हाथ के शरण ले ले। तू अपना करुणा अद्भुत रीति से देखावा। मित्र, अपना आँखी के पुतरी के समान हमार रक्षा कर। अपना पंख के आड़ में हमरा के छिपा ल। 8 पद है। प्रिय मित्र, वर्षों पहले परमेश्वर इहे अभिव्यक्ति काम में ले आयल रहन। उ इसराइल से कहले रहन, ओहनी लोग खुद देखले बड़ा कि हम मिस्र के साथ का और हम कौना तरी तोहनी लोग के उकाब के नाई यानी कि उकाब के पंख पर बैठा के यहाँ अपना किने ले आईनी। आज हमारे इहे फोटो है। हम उनका पंख के छाया में सुरक्षित बानी। वर्षों बाद प्रभु यरूशलेम के खातिर कहले रहन, यरूशलेम, ओ यरूशलेम, तू नबी सब के हत्या करेला और अपना पास भेजल लोगन के पत्थर से मार देला। हम कतना हाली चाहनी कि तोहार संतान के वैसे ही जमा कर ली, जैसे मुर्गी अपना बच्चन के अपना पाखी के नीचे इकट्ठा कर ले अपना पाखी के नीचे। ई चित्र दाऊद भी प्रस्तुत कर रहल बने। 9 से 15 पद में दाऊद एगो गुफा में
लुकाइल बने। उ परमेश्वर से छुटकारा के याचना कर रहल बने। उनका मालूम बा कि परमेश्वर हमरा के जरूर से जरूर छुड़ाई है और एक दिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में हुई है। हाँ, इस समय बा जकरा में दुश्मन हठीला और विजयी दिखाई दे रहल बा। प्रिय मित्र, हम जौन की परमेश्वर के संतान हैं जा रुआ चारों ओर एगो विश्व के देख रहल बानी जौन की हमनी के विरुद्ध बा। हमनी के सहायता के खातिर ई भजन बहुत ही उपयोगी बा। आई अब देखल जाओ भजन 18 के। ई भजन छुटकारा के गीत ह और ई ठीक वही तरी शामुल के दूसरा किताब 1 अध्याय में पावल जाला और यह रचना में भी परमेश्वर के बेटा के स्पष्ट रेखा फोटो है। उ जौन की परमेश्वर अभिषेक कइलन, जौन की उ हमनी खातिर धरती पर भेज दिहलन। केहू ए रचना के विषय पर कहले बा, मृत्यु के जबड़ा से परमेश्वर के सिंहासन तक। प्रिय मित्र, आज विश्व में प्रेम एगो शब्द बा जौन की आज विश्व में या मीडिया में बहुत अधिक सुनल जा रहल बा और कुछ लोगन की ई भी विचार बा कि पुराना नियम में प्रेम शब्द बड़ा ही पराया के समान लगता। पर ध्यान दी, ये भजन शुरू कैसे होता? हे प्रभु हमार सामर्थ, हम तोहरा से प्रेम कर रहल बानी। का रुआ के कुछ याद आ रहल बा? पिछले हाली कब रुआ प्रभु से कहले रही कि हम तोहरा से प्रेम करीना। ई एगो सुगर बात होई। हमनी के परमेश्वर के स्तुति एह से ना करी ना जा कि हमनी के उनका से आतंकित बानी जा, बल्कि ऐसे कि वो हमनी से बहुते प्रेम करलन, ऐसे कि वो हमनी के उद्धार के उत्तम प्रबंध कोइले बाड़े। वो अपना सुरक्षा हमनी पर बना के रखेलन, वो हमनी के देखभाल करत रहेलन। ध्यान दी तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली गलहनी। हाँ तो ओमे देखी भजन संहिता 18 के 2 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बनी। यहोवा परमेश्वर हमार चट्टान, हमार गढ़ और हमार छुड़ावे वाला हमें। हमार परमेश्वर हमार चट्टान जेकरा में हम शरण ली ना, वो हमार ढाल, हमारा उद्धार के सिंह और वो हमार दृढ़ गढ़ हमें। दाऊद अपना प्रभु परमेश्वर के सामर्थी घोषित कर रहल बने, चट्टान कह के पुकार रहल बने और गढ़ घोषित कर रहल बने। दाऊद के मुक्ति देवे वाला हमें। ओ सब में दाऊद के सहायता अर्थात उद्धार के खातिर प्रकट होताने। साथ ही परमेश्वर ही दाऊद की सुरक्षा हमें। मूल भाषा इब्रानी में उनका के सिंह कहल गइल बा। सिंह शक्ति के प्रतीक है, काहे कि यही शक्ति से बचावल जाला। अपना रक्षा के खातिर लोग वेदी के सिंह थाम लिहल करेलन कि ऊपर धावा करे वाला उनकर कुछ ना बिगाड़ सके। ठीक यही तरी हमनी के परमेश्वर पर भरोसा रखे के चाहिए। परमेश्वर यहोवा हमनी खातिर वेदी के सिंह हमें। वो हमनी खातिर एगो उच्च मीनार हमें। ऊंचा मीनार भी सुरक्षा और आश्रय के उत्तम जगह है। यहाँ न केवल सुरक्षा प्राप्त होला, यहाँ से हमनी के दूर तक के दृश्य दिखाई देले। उड़ीसा में आयल भयंकर आंधी तूफान के समय ऊंचा मीनार कैसन निश्चित सुरक्षा सिद्ध होले। ए पद में परमेश्वर के खातिर सुंदर सुंदर नाम दिहल गइल बा, पर सबसे अधिक प्रभावित करे वाला शब्द है ई है स्वर्ग नाम। हमार परमेश्वर के सब नामन के हमार कह के अपनावल और व्यक्तिगत बनावल गइल बा। सब जानताने कि ऊ स्वर्ग शक्तिमान हमें, पर का ऊ व्यक्तिगत रीति से रुआ खातिर सर्वशक्तिमान सिद्ध भइल बाड़न। दाऊद यहाँ ये भी कह रहल बाणे, प्रभु एगो चरवाहा हमें और एकरा में असत्य कुछ नहीं खे, पर कतना अंतर
आ जाता। ई कहे पर प्रभु हमार चरवाहा हमें कर हुआ आज यही भाव में कह सकता नहीं, प्रभु हमार चरवाहा हमें, ऊ हमार ऊंचा मीनार हमें, ऊ हमने खातिर सिंह हमें, ऊ हमार ढाल हमें, ऊ हमार समर्थ हमें, ऊ हमार उद्धारकर्ता हमें, ऊ हमार चट्टान हमें और ऊ हमार दृढ़ गढ़ हमें। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारे संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी भजन 18 अध्याय के 3 पद इस तरह से बता रहा बा। फिर से हम पढ़ल बनी सुनी। हम यहोवा परमेश्वर के जौन की स्तुति के जोग हमें पुकारी ना और हम अपना दुश्मन सब से छोड़ावल जाई ना। प्रिय मित्र, स्तुति उ कार्य है जौन की रउआ पात्र के तुल्य पहचानना के द्वारा ही हृदय से उद्गार स्वरूप फूट पड़ेला। योगिता यहाँ उ शब्द है दाऊद प्रभु के मूल्य पहचान के कहले उ स्तुति के जोग प्रभु हमें। यही अध्याय के 4 पद ए तरी से बतावता, सुन ध्यान से। मृत्यु के बंधन हमरा के जकड़ लेले बा और अधर्म के बाढ़ हमरा के भयभीत कैलस। मित्र, ये खाली फिर दाऊद के ये उद्गार सब बढ़त बढ़त प्रभु यीशु मसीह के छू लिहले। कुछ भक्त कुछ और भी देखले बड़े। कल्पना करी रुआ पूर्वज दाऊद के तरी यीशु मसीह के सिंहासन पर विराजमान बानी। तब रुआ कल्पना करी कि ऊ पीछे मुड़ के दृश्य देख रहल बानी। उ दृश्य जेकरा में उनकर याचना पीड़ा सब दिखाई दे रहा बा। उ युद्ध जौन की उ लड़ले और उ विजय जौन की उ प्राप्त कैलन, ये सब कुछ अपना सामने रखत ए अभिव्यक्ति के शक्तिशाली प्रभाव के अनुमान लगा सकतानी। सब भावना के गहराई से हम तोहरा से प्रेम करब। हे हमार यहोवा परमेश्वर, हमार सामर्थ तोरा साथे संयुक्त होखला पर ही तो हम तोरा द्वारा कोइल गोइल कार्य पूरा कोइनी और अब हम अपना द्वारा छुड़ावल भक्त के स्तुति में हम तोहरा के महिमा देवे खातिर ऊंचा उठावल जा रहल बानी। जब कबहू हमनी के यह भजन के पढ़ी जा या गाई जा, हमके याद रखी जा कि हमनी के स्तुति के प्रति गहरा आभार और भक्ति भाव विभोर होके गाई जा। ऐसन सुखर बा ई फोटो। ई एगो ऐसन भजन बा जौना के हम मसीह यीशु के साथ गा सकतानी जा। पहला पद के सुनी। एकरा में दाऊद अपना अनुभव के वर्णन कर रहल बाड़े। ई एगो सीमित स्थिति है पर विस्तृत भाव से ई मसीह यीशु के स्थिति है। यही अध्याय के 5 और 6 पद में मृत्यु के बंधन चारों ओर से आ जकड़ लेबा और मृत्यु के फंदा हमरा सामने आ पड़ल बा। अपना संकट में हम परमेश्वर यहोवा के पुकारनी और अपना परमेश्वर यहोवा के दुहाई देनी। ऊ अपना मंदिर से हमार आवाज सुन ले और उनका सम्मुख हमार दुहाई उनका कान में पड़ल। आई अब देखल जाओ 19 अध्याय के। रौर पुकार परमेश्वर सुन लें और प्रभु यीशु कब्र से बहरी आगुलन। अब ई सर्वनाम प्रथम पुरुष में नइखे रह गइल बल्कि आ जाता तीसरा अन्य पुरुष में वो संबोधन बा प्रभु के खातिर। तब पृथ्वी के विचलित होके कांपे लागल और पहाड़ के नेव हिले लागल। प्रभु के भड़क उठल और ऊ कांपे लागल। परमेश्वर ओ दुष्टन पर क्रुद्ध भइले काहे कि ऊ उनका बेटा के साथ दुर्व्यवहार कैले रहन्छ। कब्र के पत्थर लुढ़कल। तब ओ समय भूकंप आ गइल और पृथ्वी पर भूकंप आ गइल रहे। पर स्वर्ग में का भइल हमरा मालूम नहीं के। क्रूस पर प्रभु यीशु के मृत्यु के समय सूर्य ज्योति हीन हो गइल रहे। ऐसन के कर सकत रहे। ई भजन शुरू भइल प्रथम पुरुष हम हमार साथ। फिर पद 7 में स्थिति बढ़त गइल। रचयिता परमेश्वर के कार्य के वर्णन करे लगले।
पद 16 और 17 पद छुटकारा के बखान के पद ह। हमनियों खातिर भी उचित बा कि हमनी के संबंध परमेश्वर से गहरा हो जाए। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।